नमस्कार, मैं अश्विन खान और आप देख रहे हैं X24 न्यूज। जमाने में बहुत से ऐसे ऐसे काम हो रहे हैं, देश में ऐसे ऐसे काम हो रहे हैं जिसमें सिर्फ और सिर्फ लुटाई मची हुई है। अगर कायदे से हम कहें तो देश में अलग अलग तरीकों से लूटा जा रहा है। ऐसी बहुत सी कंपनियां हैं जो ऑनलाइन पिछले 2 साल से ज्यादा लोगों को अपने जाल में फंसाने का काम कर रही है। मेरे साथ जुड़े हुए हैं अखिल भारतीय अपराध विरोधी मोर्चा के नेशनल प्रेसिडेंट धनवन जी। धनवन जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। चलिए, आपको भी नमस्कार। और दूसरे हमारे काफी सहयोगी जुड़े हुए हैं, आशुतोष श्रीवास्तव जी। बहुत बहुत शुक्रिया आशुतोष जी। आशुतोष जी को भी नमस्कार। नमस्कार धनवन जी, नमस्कार। नमस्कार। तो सबसे पहला सवाल पूछेंगे धनवन जी, आप हमेशा अपनी आवाज को बुलंद करते हैं अखिल भारतीय अपराध विरोधी मोर्चा की तरफ से, चाहे वो राजनीतिक हो, चाहे वो जनता की हो, और चाहे किसी भी तरीके की अगर कोई गलत कार्य करता है देश में तो आप अपनी आवाज हमेशा उठाते आ रहे हैं। पिछले लगभग 1.5 महीने से हम एक कंपनी के बारे में लगातार उसके बारे में बताते आ रहे हैं और ये भी मैं जानता हूं कि आपने उस पर बात कर रहे हैं हम ऑन पैसिव कंपनी के बारे में, जो पिछले 2018 से अब तक लोगों को लुभावे सपने दिखाते हुए उनका पैसा ऐंठने का काम कर रही है। जब मैंने पिछले 1.5 महीने पहले से जब मैंने ये आवाज उठाना चालू किया तो उसके लोग कुछ सतर्क हुए। हुई हमको क्या है, हम बात कंपनी कैसे हुआ है, वो रजिस्ट्रेशन कैसा हुआ है, और जब हम कभी भी एमसीए रजिस्टर्ड करते हैं तो उसमें प्राइवेट लिमिटेड, लिमिटेड, सोलो कंपनी, पब्लिक लिमिटेड कंपनी इस तरीके का आती है जैसे फेसबुक में आती है। फेसबुक को हम देखते हैं, उसका जीएसटी नंबर देखते हैं तो उसमें लिख के आता है फेसबुक इंडिया प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। और बात करते हैं अगर हम फेसबुक की, तो फेसबुक पे लिख के आता है कि ये एक आईटी सेक्टर कंपनी है। लेकिन अगर हम ऑन पैसिव की बात करते हैं तो ऑन पैसिव में लिख के आता है कि ये एक एक्सपोर्ट कंपनी है। ये एक एक्सपोर्ट कंपनी है। क्या कहेंगे धनवन जी ऑन पैसिव के बारे में? पिछले बार भी हमने चर्चा की थी इस पे। आपको क्या लगता है कि क्या ये एक एक्सपोर्ट कंपनी है? ऑन पैसिव गो फाउंडर के बारे में ये 2018 से कंपनी अपने को बता रही है, लेकिन पिछले साल मई 2020 से ऑन पैसिव अपने भारत देश में गो फाउंडर मेंबर के रूप में इस बात के तहत कि ये कंपनी जूम से सैकड़ों गुना बड़ा प्रोडक्ट लेके आ रहा है, फेसबुक से बड़ा प्रोडक्ट लेके आ रहा है, गूगल से बड़ा प्रोडक्ट लेके आ रहा है, व्हाट्सएप से बड़ा प्रोडक्ट लेके आ रहा है, और इस तरह के कम से कम 50 से अधिक प्रोडक्ट अगले साल 2 साल में ऑन पैसिव लेकर आएगी। पर सच्चाई ये है कि जब जनवरी 2021 में जहां तक अपनी जानकारी मिली तो पता चला कि ऑन पैसिव पूरी तरह से 100% फ्रॉड कंपनी है, 100% फ्रॉड है। सिर्फ ये मुंगेरी लाल के हसीन सपने दिखा के लुभावनी बातों को रखकर देशवासियों को गुमराह कर रहा है, क्योंकि 9,086 रुपया देकर करोड़पति तो बनना दूर, लाखपति भी बनना संभव नहीं है। क्योंकि ये कंपनी कहती रही है कि इस तरह के प्रोडक्ट लेके हम आ रहे हैं और आप 9,086 रुपया देकर जुड़ते हैं, आप कुछ नहीं भी करेंगे तो भी आप करोड़पति बनेंगे। 2 बातें हैं। पहली बात कि इस तरह के प्रोडक्ट के बारे में इसके पास कोई योजना नहीं है, क्योंकि उसके ये योग्य ही नहीं है। लेकिन कहीं ना कहीं ऐसे प्रोडक्ट को दिखाना, जिस प्रोडक्ट के बारे में बताना कि इस तरह के प्रोडक्ट आएंगे और देश नहीं बल्कि वैश्विक स्तर पर 200 से अधिक देश के लोग
जब इस तरह के प्रोडक्ट को यूज करेंगे तो आप फाउंडर सदस्य होंगे, आप शेयरदार होंगे इस कंपनी में, इसलिए आप करोड़पति बनेंगे। इस तरह की बातों को लेके आना सिर्फ लोगों के जाल में फंसाना सिर्फ है। ये पूरी तरह से फ्रॉड कंपनी है जी। जैसे कि ये लगातार अपने संपर्क में जो वेबिनार के थ्रू बताते आ रहे हैं कि हम सॉफ्ट लॉन्च करने वाले हैं, मान लेते हैं धर्मन जी कि ये सॉफ्ट लॉन्च करती है, फिर उसके बाद हार्ड लॉन्च करती है और फिर कंपनी पूरी तरीके से लॉन्च करती है, तो क्या जो कंपनी के प्रोडक्ट लेके आएंगे वो चलने के काबिल होंगे? और फेसबुक बैठी रहेगी, जूम बैठी रहेगी, यूट्यूब बैठी रहेगी और व्हाट्सएप बैठी रहेगी, वो अपने प्रोडक्ट को इनके कंपैरिजन में नहीं खड़ा करेंगे? देखिए, इस तरह का कोई शॉप ये लॉन्च करने नहीं जा रहा है। हमने पहले भी देशवासियों को आग्रह किया है कि ये सिर्फ इस तरह की बातें करेगा और आपको प्रोडक्ट के नाम पर ऐसे प्रोडक्ट लेकर आएगा जिस प्रोडक्ट की कहीं से कोई अहमियत नहीं है, और ऑन पैसिव से जो जुड़े हुए लोग हैं उस प्रोडक्ट को लेना पसंद नहीं करेंगे। जब लेना पसंद नहीं करेंगे तो स्वतः वो बाद में कहेंगे आपने इस प्रोडक्ट को मार्केट में आगे बढ़ने के लिए आपने सहयोग नहीं किया, इसलिए ये हम आमदनी देने में सक्षम नहीं है। बिल्कुल, जैसा कि इन्होंने पहले भी ये बात कही है कि हम $149 लेंगे, फिर $250 और लेंगे, और फिर इसी तरीके से लोगों को ये जो 9,086 रुपया है इसमें तो कुछ देने की बात ही नहीं है। पूरे देशवासियों को भी पता है कि इस कंपनी ने 9,086 रुपया जो आज 7 लाख से अधिक लोगों से लिया है, इसमें से कुछ भी नहीं देने जा रहा है। साथ ही जिनको लगता है कि हमको पैसे कमाना है, ये फिर कुछ इस तरह के प्रोडक्ट लाएंगे। मैं आपके चैनल के माध्यम से पूरे देशवासियों को कहना चाहते हैं कि 50-100 प्रोडक्ट को छोड़िए, ऑन पैसिव जिसने कमिटमेंट करके शुरुआत में आया था कि जूम से बड़ा प्रोडक्ट, जहां जूम में 100 लोग तक फ्री बात कर सकते हैं, 1000 लोग शामिल हो सकते हैं, वही ऑन पैसिव कनेक्ट मी नाम से एक ऐसा प्रोडक्ट ला रहा है जिसमें 50,000 तक लोग एक बार में बातचीत कर सकते हैं और लगभग 10,000 लोग फ्री में शामिल हो सकते हैं, जिसका कोई चार्ज नहीं लगेगा। ऑन पैसिव के जो भी फ्रॉड मालिक हो, फ्रॉड जो लीडर हो, उनको हम कहना चाहते हैं आप 50 प्रोडक्ट को छोड़ो, सिर्फ एक प्रोडक्ट जो तुमने शुरुआत में लोगों को कमिटमेंट करके आज अरबों रुपया भारतवासियों से, भारत के सभी गरीबों से जो तुमने आज पैसा 500 करोड़ से ऊपर रुपया ले चुका है, एक प्रोडक्ट लॉन्च करो। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, इस जन्म को कौन कहे, 100 जन्म में ऑन पैसिव जूम से बड़ा प्रोडक्ट नहीं लाने जा रहा है। वो जो भी लॉन्च करने की बात कर रहा है, ये सभी सिर्फ टाइम पास है, इसके अलावा कुछ नहीं। बिल्कुल। अच्छा, इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? इंडिया के बैठे बहुत से ऐसे लोग हैं जो हमेशा ऑन पैसिव के बारे में बताया करते हैं अपने वेबिनार के थ्रू, अपने मीटिंग के थ्रू। तो क्या अगर ये कंपनी किसी भी तरीके से भागती है तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेता है? कौन है ऐसे लोग हैं जो इंडिया के, जो जिम्मेदार व्यक्ति हैं इस कंपनी के, जो हमारे देशवासियों का पैसा वापस करेंगे? आपको एक बड़ा क्लियर एक मैसेज दें जिससे देशवासियों भी परिचित हो सके। इस कंपनी में यदि फ्रॉड होता है तो टेक्निकली रूप से जो भी लीडर आपको दिखाई दे रहे हैं, ये कहीं से नहीं फंसने वाले हैं, क्योंकि ये भी देश के अन्य लोगों की तरह अपने को भी सामान्य व्यक्ति बताता है कि जिस तरह से आप लोग 9,086 रुपया देकर जुड़े हैं, उसी तरह से हम भी जुड़े हैं। और कंपनी की ये सिस्टम है, ये कभी वो नहीं बोलता है कि ये मेरे द्वारा किसी तरह की घोषणा है। वो अमेरिका के जो फ्रॉड सीईओ बता रहा है, एस मुफरो, उसके नाम और उसकी जानकारी को शेयर करता है। जिस दिन कंपनी फ्रॉड साबित हो जाएगा, ये सभी कानूनी रूप से अपने को कहेंगे कि हम भी एक आम सदस्य की तरह इस प्रोडक्ट की खासियत जान के और इस तरह की आमदनी को सुन के हमने जुड़ा था। जबकि सच्चाई है कि आज देश के जो 13 जो लीडर हैं, वही इस कंपनी के असली मालिक हैं, जिससे कोई परिचित नहीं है।
हमने अनेकों मीटिंग में लोगों से शेयर किया है कि स्पीक एशिया के जो मास्टरमाइंड फ्रॉड था रामनिवास पाल, जिसमें देश के अरबों रुपए लोगों के फंस चुके थे, बर्बाद हो चुके हैं, वही इस कंपनी का मास्टरमाइंड है। और इस कंपनी में देवीलाल, मांगेराम, जस्सी, ढिल्लन जैसे 13 लोग हैं, जो भी साप्ताहिक पैसे देशवासियों से 9,086 करके आ रहा है। ये 13 लोग में 80% पैसा तो हर सप्ताह में बढ़ जाता है, इस देशवासियों को मालूम होना चाहिए। और 20% पैसा में से रामनिवास पाल का है और कुछ पैसे जो अमेरिका के जो अपने को सीईओ बता रहे हैं, क्योंकि इससे पहले भी अपने देश के जो कुछ फ्रॉड लोग रहे हैं, विदेश के कंपनी के नाम से रजिस्ट्रेशन कराना, वहां के जो कुछ फ्रॉड लोग हैं उनके नाम उसमें सम्मिलित करना और उनको आगे करके और ऐसी बातें रख के जो संभव नहीं है लेकिन लोगों को संभव लगे, लोगों को ये लगे। यहां भी उन्होंने क्या कहा है कि जूम से बड़ा प्रोडक्ट, फेसबुक से बड़ा प्रोडक्ट, गूगल से बड़ा प्रोडक्ट, माने इस तरह के 50 से अधिक प्रोडक्ट लाएंगे और इससे जो आमदनी आएगी उससे हम आपको घर बैठे बैठे करोड़पति बनाएंगे। और किसी को लगता है कि भाई गूगल जैसा प्रोडक्ट, जूम जैसा प्रोडक्ट यदि आ जाता है और पूरे वर्ल्ड के लोग, क्योंकि 200 से अधिक देश में आज भी कंपनी अपने को बता रही कि हम काम कर रहे हैं, देशवासी को यह भी मालूम होना चाहिए कि जितनी भी लोग जुड़े हैं 80% से अधिक लोग सिर्फ भारत के लोग हैं। भारत विकासशील देश है और इतनी टेक्निकल प्रोडक्ट में 80% लोग ऑन पैसी में सिर्फ भारतवासी जुड़े हैं, क्योंकि झूठी लोभ में अपने देशवासी आसानी से फंस जाते हैं। और 20% जो लोग जुड़े हुए हैं उसमें भारत से हटके उनके 200 से अधिक देश के लोग जुड़े हुए हैं। आप इससे समझ सकते हैं कि जहां टेक्निकल प्रोडक्ट अमेरिका जैसे देश में, इंग्लैंड जैसे देश में, जर्मनी, जापान में यूज होने चाहिए, उसके लिए लोग के फाउंडर ज्यादा होने चाहिए, तो आपको अपने ही देश के लोग, भारत के लोग 80% से अधिक लोग हैं। और सच्चाई है, हमने तो लोगों से कहा है कि ऑन पैसी में आज तक जितने लोग जुड़े हैं 90% से अधिक लोगों का मूलधन भी वापस नहीं होगा। मैं फिर से आपको कह रहा हूं, ऑन पैसिव यदि कुछ बनावटी प्रोडक्ट लेके आ भी जाता है, जो प्रोडक्ट की चर्चा लेके उसने आया था वो तो इस जन्म को 100 जन्म में नहीं आने वाला है, लेकिन कुछ बनावटी प्रोडक्ट लेके मार्केट में और ठगने के लिए आता है, फिर भी 90% से अधिक लोगों का मूलधन भी वापस नहीं होगा और वो सबों को जो करोड़पति बनाने की बात कर रहा है। मैं आपको बता रहा हूं कि 1% लोग को भी यदि वो करोड़पति बना लेता है तो मैं पूरे देशवासियों को आपके चैनल के माध्यम से कमिटमेंट करना चाहते हैं कि हम अपना सर काट के गिफ्ट कर देंगे, क्योंकि जहां तक हमारी नॉलेज है, अनुभव है, उस आधार पर 90% से अधिक लोगों का मूलधन भी वापस नहीं होगा। करोड़पति बनना तो दूर है, ये कड़वी सच्चाई है। दुख की बात है कि आज भारत सरकार में भले अपने को प्रधानमंत्री ईमानदार कहे, सत्ता ईमानदार कहे, मीडिया ईमानदार कहे, किसी ने इस तरह के कंपनी पर कहीं भी ध्यान नहीं दिया है, क्योंकि इस तरह की कंपनियां जो सत्ता से जुड़े राजनीतिक दल हैं या जो विपक्ष के बड़े राजनीतिक दल हैं उनको एक मोटी रकम चंदा दे देती है। क्योंकि आपको यह मालूम है कि हमने फरवरी महीने में ही माननीय प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, वित्त मंत्री, विदेश मंत्री, इन सबों को पत्र लिखकर इस कंपनी के बारे में कि ये फ्रॉड है, अरबों रुपया लूट चुका है, इसलिए इसकी सीबीआई जांच कीजिए। और आज तक सीबीआई जांच का नहीं होना ये इस बात को साबित करता है कि आपके देश में कोई भी आसानी से फ्रॉड कर सकता है, जिसका उदाहरण ऑन पैसिव है, जा लाइफ है। आपको नॉलेज में दें, ऑक्सिन की एक कंपनी जो अपने मुंबई से ही शुरू चल रहा है, 10 लाख से अधिक लोग लूट चुके हैं। जब मैं 1 साल पहले उन्हें कहा था ये फ्रॉड कंपनी है तो लोग निगेटिव बात कर रहे थे, गलत कमेंट कर रहे थे, लेकिन आज 17 राज्य से हजारों लोगों का फोन कॉल करके व्हाट्सएप पर मैसेज भेज के कि सर हम लोग लूट चुके हैं, आप हमको साथ दीजिए, न्याय दीजिए।
इस कंपनी के बारे में भी हमने भारत सरकार के माननीय प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, गृह मंत्री को भेजा है, लेकिन इस पर कोई सरकार का ध्यान नहीं है। इसलिए आप जैसे मीडिया, हम कहें तो आप ईश्वर अल्लाह बन के आए हैं कि ज्यादा से ज्यादा देशवासियों को लूटने से बचाने के लिए आए हैं। आप चैनल भले कोई कितना बड़ा हो, लेकिन वो चैनल, वो मीडिया जो देशवासियों को गुमराह होने से, बर्बाद होने से बचाने के लिए निरंतर आगे आ रहा है, वो रोल आज आप कर रहे हैं। कहीं ना कहीं आज आपको भले अपना संतुष्टि कितना मिला है पता नहीं, लेकिन समय आने वाला है, लोग कहेगा कि X24 न्यूज एक ऐसा चैनल था जो निरंतर बिना किसी भय के, बिना किसी डर के देशवासियों के हित में निरंतर आवाज उठाता रहा। इसके लिए आप सैल्यूट के भी हकदार हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आशुतोष जी, आपके कुछ सवाल हैं वो आप धनमन जी से पूछ सकते हैं। बहुत इस मुद्दे पे लगातार आप भी इसमें आवाज उठाते रहे। धनमन जी की पूरी बात मैंने ध्यान से सुनी और पहले मैं अपने कुछ विचार रखना चाहता हूँ कि हमें आशुतोष जी, ये आवाज सरकार आपकी से नहीं आ रही है, जोर से बोलिए। जी, शायद माइक की प्रॉब्लम है जी। अब आ रही है आवाज? आपकी आवाज नहीं आ रही है। हेलो हेलो, आ रही है आवाज? जोर से बोलिए, थोड़ा जोर से बोलिए। माइक तो ऑन आपका है, आवाज आ रहा है, उनका नहीं माइक आवाज आ ऑन रहा है। है। ध्रुवेश, आप कंटिन्यू करिए, फिर हम देखते हैं। ठीक है आशीष जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है जी। हाँ, नहीं धनमन जी, मेरा सवाल आपसे ये है कि इतना सब होने के बावजूद लगातार मैं देखता चला आ रहा हूं, बहुत से लोग अपने वीडियो के माध्यम से इसका प्रमोशन करते हुए नजर आ रहे हैं। तो अगर ये कंपनी भागती है तो जो लोग प्रमोशन कर रहे हैं, क्या वो उनकी कहीं से पकड़ या उनके वो हकदार हो सकते हैं इसके पुलिस की कार्रवाई के इनके ऊपर हो सके? देखिए, अपने यहाँ का कानून इतना लचीला है कि इस तरह के यूट्यूबर हो या जो ऑन पैसिव या जिस कंपनी से भी जुड़े हुए जो सदस्य हो, लीडर हो, अपनी बातों को बढ़ा चढ़ाकर देशवासियों के सामने ये रखते हैं। ये होना चाहिए कानून में कि जो व्यक्ति किसी बात का गलत प्रचार कर रहा हो, 1 रुपये के 100 रुपया बता रहा हो, यदि वो आगे जाके फेल साबित होता है, फ्रॉड साबित होता है, तो ऐसे यूट्यूबर पर भी, ऐसे लीडरों पर भी, ऐसे सदस्यों पर भी कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए और कड़ी कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। क्योंकि आप जैसे मीडिया की जो बातें आती हैं या जो भी सामाजिक संस्था भी इस बिंदु पर आवाज उठाता है, जैसे अखिल भारतीय अपराध विरोधी मोर्चा निरंतर इस बिंदु पर लगा हुआ है, लेकिन जो लोग ऑन पैसिव के पक्ष में बात कर रहे हैं, उनकी बात को उनके ही लोग कि हम फ्रॉड करके बड़े पैसे कमा पाएंगे, वो ज्यादा से ज्यादा लोग में शेयर करते हैं, उनकी बातों को आगे बढ़ाते हैं। इसलिए हम तो आगे भारत सरकार से ये कानून बनाने की भी बात करेंगे कि यूट्यूब पर हो या किसी भी सोशल मीडिया के माध्यम से हो या किसी भी तरीके से हो, जो गलत बयानी करके लुभावनी बातों को रख के देशवासियों को लूट रहा हो और वो बातें गलत साबित हो, उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। आपके चैनल के माध्यम से पूरे देशवासियों को, खास करके उन यूट्यूबर साथियों को या जो भी सदस्य इसमें जुड़ के बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, जितने देश के लोग सदस्य जुड़े हुए हैं, हम कहेंगे जो बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, आप उन पर भी FIR करें। जो लोग जो बड़ी बड़ी कमिटमेंट कर रहे हैं, पैसे कमा रहे हैं, क्योंकि देशवासियों को ये पता नहीं है कि ये फ्रॉड लीडर पैसा कमा रहा है, कोई कंपनी नहीं है। इसलिए जो भी लोग इस बात को परोस रहा है, देशवासियों को चाहिए कि ऐसे लोगों पर भी FIR करे, क्योंकि इस जाल में फंसने के लिए जो भी कंपनी के मालिक हो, अमेरिका में बैठा हुआ ऑन पेपर,
लेकिन ये जो लोग बांट रहे हैं वो ज्यादा दोषी है, उनसे भी बड़ा गुनाहगार अपने देश में रह के जो इस बात को झूठी तरीके से परोस रहा है, उस पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। जी बिल्कुल। अमेरिका में जो बैठे हैं ऐश मुफारे जी, वो तो लगा उनको, हमको पता है कि वो कितने बड़े 10 साल और 20 साल का एक्सपीरियंस लोग अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से बताते हैं, लेकिन हमको पता है कि कितने बड़े फ्रॉड आदमी हैं और कितनी कंपनियों में स्कैम करते चले आए। हमारे साथ आशुतोष जी जुड़ चुके हैं। आशुतोष जी, आपके सवाल। जी, जैसा कि अभी धनवंत जी का मैंने पूरा सुना, उन्होंने क्या कहा, तो हमको सरकार से देखिए इतनी अपेक्षाएं नहीं रखनी चाहिए। सरकार वैसे भी इतनी बिजी रहती है पूरे 5 साल तक चुनाव के लिए, छोटे से छोटा चुनाव में वो इतनी ज्यादा केंद्रित रहती है। अभी जैसे आपने देखा होगा उत्तर प्रदेश में पंचायती थोड़ा चुनाव हुए, जोर फिर से अध्यक्ष बोलिए आशुतोष जी। जी, अभी आपने देखा होगा पंचायत के चुनाव थे, अध्यक्ष के चुनाव थे। हमारी सरकार देखिए पूरी तरह से केंद्रित है केवल चुनाव में, तो वो ये इस तरह के मुद्दे पे ध्यान नहीं देगी। तो हमको सरकार से अपेक्षाएं नहीं रखनी चाहिए। और जैसे कि अभी आपने निर्मल बाबा को देखा था, वो भी एक्सपोज हो गए थे काफी साल पहले, लेकिन फिर भी टीवी पे उनका आता रहा और वो जितना हो सका कई सालों तक लूटते रहे लोगों को। वैसे ही कुछ इस कंपनी के साथ भी होगा। ये कंपनी बंद कोई नहीं कराएगा हमारे हिंदुस्तान में, लेकिन ये धीमे धीमे कई साल तक लूटती रहेगी। हो सकता है कि 6 महीना, हो सकता है कि 2 साल, 3 साल, 4 साल, और ऐसा मुझे लगता है। मैंने कमेंट पढ़ा था अपने इसी वीडियो पे, किसी ने कहा था कि 10,000 रुपए से लाखों करोड़ों कमाए जा सकते हैं। बिल्कुल कमाए जा सकते हैं, कई तरीके हैं, वो मैं चाहता था वीडियो में बता देना। एक तरीका तो बिटकॉइन का है, लॉटरी का है, जुआ खेल के है, चोरी करके है, डकैती करके है, या किसी रईस फैमिली में शादी करके आप लड़की या लड़का से करोड़पति बन सकते हैं। ये तरीके हैं जहां पे कम पैसा या बिना पैसे से भी आप करोड़पति बन सकते हैं। नहीं तो ये जो ऑन पैसिव है या इस तरह की कोई भी कंपनी है, वो आपको किसी भी तरीके से करोड़पति नहीं बना सकती है। और जी बिल्कुल, आपने जो कहा था राठौर जी कि ये सब भाग जाएंगे एक समय, आने वाले समय में बिल्कुल वैसा ही होगा। ये जो मुट्ठी भर जो लोग वीडियोस बना रहे हैं, जो लगातार आपको यूट्यूब में दिखाई देंगे, ये सब लोग भी अपना बोरिया बिस्तर लेके भाग जाएंगे, कहीं नहीं दिखाई देंगे। आने वाले समय में होना यही है। इनका कोई भी प्रोजेक्ट कुछ नहीं करेगा, क्योंकि इनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, इनके पास लोग नहीं है, इंजीनियर्स नहीं है उस तरीके के, और वो कभी सामने आते भी नहीं। केवल एमएलएम मट्ठाधीशों का समूह है, ये एक ऑनलाइन दुकान है और कुछ भी नहीं है। जैसा हमने देखा, हमने अपने जो व्यूअर्स हैं उनको कई बार तरह तरह से चीजें इन्फॉर्म किया कि आप गूगल पे भी आके देखिए, ऐश मुफारे स्कैम्स लिखिए आप जाके गूगल पे, देखिए आपको ऐश मैक्स के बारे में, टेलेक्स फ्री के बारे में या पे डायमंड के बारे में इतिहास पता चल जाएगा आपको। कैसे विश्वास करो उस बंदे के ऊपर जिसने केवल स्कैम्स करके बैठा हुआ है, जो केवल एमएलएम का आदमी है। लेकिन लोग नहीं माने। हमने उनको ग्लास डोर के बारे में बताया कि रिव्यू पढ़िए, जो लोग काम करते थे हैदराबाद बैंगलोर में, उन्होंने क्या रिव्यू लिखा है जो वहां काम करते थे, उस पर भी लोगों ने नहीं माना। फिर हमने बताया सिमिलर वेब में जाके देखिए कि कैसे ट्रैफिक कहाँ कहाँ किस किस देश में चल रहा है, तो उसमें भी दिखाया कि अमेरिका की कंपनी है लेकिन अमेरिका का ट्रैफिक डाउन है, इंडिया का ट्रैफिक डाउन है, केवल आपका कनाडा का और फ्रांस का ट्रैफिक अप था। तो ये सारी चीजें मैंने सबूत दिए। अभी लेटेस्ट सबूत दिया था कि फेसबुक का जो जीएसटी नंबर, जो इनका जीएसटी नंबर है ऑन पैसिव का, वो 1 साल पुराना है और वो भी पैसे वो 3 साल से ले रहे हैं। फिर हमने कंपेयर करके दिखाया फेसबुक के साथ में कि देखिए प्राइवेट लिमिटेड, पब्लिक लिमिटेड, इनके में कुछ भी लिख के नहीं आ रहा है। ये भी लोग को समझ में नहीं आया। फिर बताया कि ये एक्सपोर्ट कंपनी है, उसके बाद भी इनको समझ में नहीं आया कि एक्सपोर्ट कंपनी का लाइसेंस इन्होंने रजिस्टर्ड कराया है और ये काम कर रहे हैं वेबसाइट का, एआई टेक्नोलॉजी का। ये सारे इनको प्रूफ दिए, लेकिन लोगों का पेट नहीं भरा। लोग कहते हैं आप मुझे प्रूफ दीजिए, आपको कुछ नहीं आता। तो लोग हमारे देश के ऐसे ही हैं, उनको ऐसे ही लूटना पसंद है। मुट्ठी भर कुछ लोग इससे कमाएंगे, जो अभी भी कमा रहे हैं, जिनको पैसा दिया जा रहा है वीडियो बनाने के लिए, बस उन्हीं का भला होना है। पहले भी कुछ ही लोग का भला होता था जब आपका एमएलएम कंपनियां आती थी। इसमें भी कुछ वैसा ही होगा और कुछ नहीं होगा। बाकी सारे 99% लोगों का पैसा डूबेगा ही डूबेगा, ये मेरा भी मानना है। जी आगे बताइए आप राठौर जी। हाँ जी धनवंत जी, एक चीज, एक बहुत मन में बहुत दिन से एक सवाल मेरे ये उभर के आ रहा है कि जैसे ऑन पैसिव कंपनी के जो लोग हैं वो 9,086 रुपया लगातार देते चले आ रहे हैं, तो क्या 9,086 रुपए देने के बाद कंपनी का जो स्ट्रक्चर है वो है $149 फिर $210, इसके बाद लेके तब इनको कमवाएंगे या फिर 9,087 रुपए देने के बाद ही लोग कमाने लगेंगे? देखिए 9,086 रुपया लेकर उन्होंने फाउंडर बनाया। अब जो आगे का जो अमाउंट उन्होंने रखा है,
बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे जो अगला अमाउंट बिना दिए हुए अपने को बैक होना पसंद करेंगे, क्योंकि ये जो कमिटमेंट इन्होंने किया कि हम नवंबर 2020 में प्रोडक्ट ले आएंगे, फिर जनवरी में ले आएंगे, हर 2 महीने बाद वो नए प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं। आशुतोष जी की हमने पिछली वीडियो देखी थी जिसमें इन्होंने बताया कि कहीं से ये कंपनी है ही नहीं, ये सिर्फ ऑनलाइन बिजनेस का काम है। और आपकी चैनल से या जो भी सामाजिक संस्था हो या अखिल भारतीय अपराध विरोधी मोर्चा हो, अपने द्वारा जो बातें लोगों के पास पहुंचा रहे हैं यूट्यूब के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, वो कुछ ही लोगों के पास जा रहा है। उनके इस बात एक शिकायत आ रहा होगा कि आपके विरोध करने से भी हमारे काम बढ़ रहे हैं, लेकिन उनको ये नहीं मालूम है कि जहां उनको 3000 ज्वाइनिंग आना चाहिए वहां 1000 ज्वाइनिंग आ रहा है। 2000 ज्वाइनिंग X24 न्यूज चैनल के कारण, अखिल भारतीय अपराध विरोधी मोर्चा के कारण, या जो भी इस तरह के भ्रष्ट कंपनी के खिलाफ काम कर रहे हैं, देश के कम लोगों का पैसा फंस रहा है। ये एक बड़ा अचीवमेंट है। आज भी हम लोग की एक बड़ी जीत है। जो भी लोग कमेंट में हम देखते हैं कि आप विरोध कर रहे हैं, विरोध करते रहिए, देशवासी हम पर विश्वास कर रहे हैं। सच्चाई ये नहीं है। सच्चाई ये है कि हम लोग की बात देश के सभी लोग तक पहुंच नहीं पा रहा है, और इसके लिए सबसे बड़ा गद्दार, गुनाहगार हम ये कहें कि एक आतंकवादी से भी ज्यादा दोष भारत सरकार का है। जो सत्ता में बैठा देश का प्रधानमंत्री है, गृह मंत्री है, वो आतंकवादी से ज्यादा दोष इसमें है। ये कंपनी और इस तरह के लीडर जो काम कर रहे हैं उनसे भी बड़ा गुनाहगार देश का जो सत्ता में बैठा प्रधानमंत्री हो, गृह मंत्री हो, या जो हमारा एजेंसी है, जो सरकारी एजेंसी है जो जांच का, वो आज कहां है? देश में अरबों रुपए लूट रहे हैं, हम आप चिल्ला रहे हैं, लेकिन देश के ये जो भी सत्ता में बैठे हुए बड़े हुए वो कहां हैं? कहीं न कहीं ये सबसे बड़े अपराधी हैं। हम जो बड़े चैनल हैं हम उनको भी गुनाहगार मानते हैं। छोटी छोटी बातों को लेके घंटा भर का सीरियल बनाकर बड़ा बड़ा चैनल दिखाता है। वो आज तक हो कि एबीपी हो कि आर भारत हो, आर भारत में कहता है कि पूछता है भारत, आज पूरा भारत पूछ रहा है कि लंबे समय से देशवासियों को अरबों रुपया ठग चुका है, दिया कुछ नहीं है और आगे भी नहीं देगा, इसकी गारंटी हम दे रहे हैं। कहां सत्ता है? लोकतंत्र के सत्ता कहां बैठा हुआ है? न्यायालय तक बात क्यों नहीं जा रही है? नरेंद्र मोदी जी के कान तक बात क्यों नहीं जा रहा है? अमित शाह के तक क्यों नहीं जा रहा है? इसलिए ये जिस तरह की कंपनियां हैं, बिल्कुल सही बात है, उससे बड़े अपराधी मेरे नजर में आज के देश में जो सत्ता में बैठे हुए लोग हैं, जो बड़े मीडिया चैनल हैं, बड़े एजेंसी हैं, वो सीबीआई हो, इंटेलिजेंस का और भी कोई संस्था हो, वो बड़ा अपराधी मेरे नजर में आज है। क्योंकि आज सोशल मीडिया के माल खुलेआम वो बिजनेस कर रहा है ना भाई, वो खुलेआम बिजनेस कर रहा है, सीना तान के कर रहा है। ये बात को इंगित करता है कि कहीं ना कहीं बड़ा रकम सत्ता में जा रहा है। बिल्कुल। धनवंत जी, एक आखिरी सवाल, समय बहुत कम है, बहुत छोटा सवाल है। आखिर इसको रोका कैसे जाए? हम अपने देशवासियों को, देश की जनता को, जो अपने बड़े मेहनत के इस कोरोना काल में के पैसे जो लोगों के पास है नहीं, उसको बचाया कैसे जाए? एक मैसेज आप हमारे चैनल के माध्यम से दे दें। देखिए, इसके बचाने के लिए एक ही है कि जितनी बड़ी फाइट हम लोग कंपनी पर कर रहे हैं, लीडर पर कर रहे हैं, इससे 1000 गुना फाइट देश के सत्ता पर करना पड़ेगा आपको। देश की सरकार जो भी हो, हम किसी व्यक्ति का विरोधी नहीं है। आज वर्तमान में भाजपा की सरकार है, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री है, गृह मंत्री अमित शाह है, तो आज हम इन्हीं पर आरोपित करेंगे। इससे पहले भी जो पिछली सरकार थी, कांग्रेस की थी, उस समय भी भ्रष्टाचार था। कहीं ना कहीं अपने देश में इस तरह के फ्रॉडों के लिए कड़ा कानून नहीं है। इस तरह के कड़े कानून के लिए सामाजिक संस्था को भी आगे आना पड़ेगा। आप जैसे अनेकों चैनल को बार बार इस बात को लेकर आना पड़ेगा। और हम इस बात को जानते हैं कि किसी भी बड़े मुद्दे पर 1 बार, 2 बार, 4 बार में आप लड़ाई जीत नहीं सकते हैं। इस पर निरंतर आवाज उठाना पड़ेगा और कहीं ना कहीं इस तरह की कंपनी पर पूरी तरह से रोक लगे। इसके लिए भारत सरकार को हम बार बार लिखेंगे नहीं, बल्कि एक आंदोलन का एक बड़ी रूपरेखा भी चल रही है। और हम चाह भी रहे हैं
कि देश के किसी भी कंपनी में कोई भी फंसा हुआ है। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि आज देश के सैकड़ों कंपनी में भारत के ही लोग 1 करोड़ से अधिक लोग पैसे बर्बाद कर चुके हैं। अफसोस की बात यह है कि ये एकजुट नहीं हो रहे हैं। ये जिस दिन एकजुट हो जाएंगे, कड़ा कानून बन जाएगा और इस तरह के भ्रष्ट भी आगे इस तरह की घटना को अंजाम नहीं दे पाएंगे। जी बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद धनवंत जी आपका। हम तो लगातार अपने चैनल X24 न्यूज के माध्यम से जब तक इस ऑन पैसिव कंपनी की पोल खोलने में कामयाब नहीं हो जाते तब तक हम इसका पीछा नहीं छोड़ेंगे। हमारा कर्तव्य, हमारा दायित्व है कि हम अपने देशवासियों का पैसा बचाने का काम करें। बहुत बहुत धन्यवाद धनवंत जी, आपने अपना कीमत हमारे चैनल को दिया। बहुत बहुत धन्यवाद आशुतोष भाई, आपका भी आपने अपने विचार रखे। ऐसी वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि ये आवाज, जनता की आवाज, हमारी आवाज बनकर आप तक पहुंच सके। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।